जय भीम, जय काशीराम, जय मंडल कमीशन, जय संविधान। मित्रों, दोस्तों, साथियों, माताएं, बहनों, मैं अमर आशीष बोल रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं मंडल कमीशन की। मंडल कमीशन की बात करने से पहले हम इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम लोगों को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला, हम SC ST OBC समाज को पढ़ने का अधिकार कैसे मिला, और खासकर हम लोगों के समाज की महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जो माता सावित्रीबाई फुले ने दिया, जो शिक्षा की देवी कही जाती है, हम उस पर चर्चा करेंगे। जब मैकाले ने आकर के इंडियन एजुकेशन एक्ट भारत में दिया और सभी को पढ़ने का पूरा अधिकार दिया, तो उस समय जिसको कि हम लोग बुद्धिजीवी कहते हैं, ब्राह्मण कहते हैं, मेरा खुलकर विरोध किया है। हमारे समाज का पहले वर्ण व्यवस्था था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अति शूद्र। हम लोग इसी शूद्र और अति शूद्र में आते हैं। 1857 में लड़कियों के लिए स्कूल खोला, यह खोलने वाली कोई और नहीं, माता सावित्रीबाई फुले थी। सबसे पहला स्कूल उन्होंने 1848 में खोली थी। वह ज्योतिबा फुले की पत्नी थी। ज्योतिबा फुले ने अपनी शिक्षा प्राप्त करके उन्हें सबसे पहले अपने पत्नी को ही पढ़ाया और पत्नी से ही समाज को शिक्षित करने के लिए पहली शिक्षिका बनाया और समाज में लोगों को पढ़ने के लिए प्रेरित किया। माता सावित्रीबाई फुले जब पढ़ाने के लिए जाती थी तो ब्राह्मणों ने उस पर गोबर फेंक देते थे, ईंटें पत्थर मारते थे। परिणाम स्वरूप उन्होंने एक कपड़े को छिपा के ले जाते थे ताकि उस पर गोबर न पड़े, और जहाँ पढ़ाना शुरू करती थी तो वहाँ पर उन्होंने नहा करके उस कपड़े को सूखने दे देती थी, धो करके, और दूसरा पहन के पढ़ाती थी। और जब उसको घर से भी निकाल दिया गया तब उसे एक मुस्लिम महिला फातिमा शेख जो शिक्षा के लिए प्रेरित की, तो माता फातिमा शेख ने उनको शरण दिया और वहीं से फिर उन्होंने अपने समाज को शिक्षित करने का काम शुरू किया। बात करते हैं शेर शिवाजी के वंशज छत्रपति साहूजी महाराज का। 17 मार्च 1884 में कोल्हापुर के राजा बने साहूजी महाराज, छत्रपति साहूजी महाराज। और जब उन्होंने सत्ता संभाली तो अछूतों को अस्पताल में भर्ती नहीं किया जा सकता था। ये हालात थी हमारे समाज का। साहूजी ने जब सत्ता संभाली तो सत्ता संभालते ही पहला काम उन्होंने यही किया, अछूतों को स्वच्छ सम्मान अस्पताल में भर्ती व इलाज किया जाए, यह पहला उन्होंने नियम बनाया। इसका उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों को नौकरी से निकाल देने की उन्हें सजा तय की। साहूजी ने 16 जुलाई 1901 में अपने शासन की नौकरियों में गैर ब्राह्मण वर्ग के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान किया। दरअसल साहूजी ने सिर्फ 4 जातियां, ब्राह्मण, सेनवी, प्रभु और पारसी को छोड़कर शेष जातियों के लिए इस आरक्षण का प्रावधान किया था। सत्ता संभालने के बाद साहूजी ने पाया कि उनके दरबार में 71 उच्च पदों में से 60 ब्राह्मण ही थे और 11 ब्राह्मणोत्तर की जातियां थी। इसी तरह से निजी सेवा में 52 में से 45 ब्राह्मण अधिकारी और सिर्फ 7 ब्राह्मणोत्तर पदाधिकारी थे। यह स्थिति देखते हुए दरबार में पदों पर समाज के सभी तबकों को प्रतिनिधित्व और काम करने का मौका देने के लिए उन्हें आरक्षण का प्रावधान किया। हम कह सकते हैं कि आरक्षण का जनक छत्रपति साहूजी महाराज थे और ज्योतिबा फुले से काफी वो प्रेरित थे और प्रभावित थे, और उन्हें ज्योतिबा फुले के बातों को भी पूरी तरह से मानते थे और समाज को आगे बढ़ाने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं बात करता हूँ बाल गंगाधर तिलक की। जब आरक्षण दिया और शूद्रों को, मतलब हम जैसे OBC समाज को, SC ST को, शूद्र और अति शूद्रों को जब अधिकार दिया तो इसका सबसे पहला विरोध करने वाला कोई और नहीं, बाल गंगाधर तिलक था, जिन्होंने ये नारा दिया था कि स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मतलब इसका मतलब है कि हम ब्राह्मणों का अधिकार जन्मे से, हम ब्राह्मण हैं, हम ऊंची जाति के हैं, हम जो कहेंगे ये वर्ण व्यवस्था कायम रहेगा,
पढ़ने लिखने पढ़ाने और सत्ता चलाने का अधिकार हमको है। ये शूद्रों को काम करने का अधिकार नहीं है, नौकरी करने का अधिकार नहीं है, पढ़ने का अधिकार नहीं। अगर इसको पढ़ाया जाता है तो टैक्स से वसूला हुआ पैसा व्यर्थ बर्बाद होगा। महिलाओं का विरोध पढ़ने के लिए सबसे पहले किसी ने किया था, यही बाल गंगाधर तिलक ने किया था। उस समय साहू जी के आरक्षण के फैसला का विरोध करने वाला प्रमुख लोगों में सर्वसे आगे एक नंबर पर बाल गंगाधर तिलक थे। रघुनाथ बैंकाजी, सबनवीस और गोपाल कृष्ण गोखले थे। एसम प्रांजपे, नरहरि चिंतामन केलकर, दादा साहब खापरने, गणपत राव अभ्यंकर और न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रनाडे प्रमुख थे। यह महज इत्तेफाक नहीं, अपने समुदाय हित की रक्षा का मसला था। जो आरक्षण के विरोध के लिए सभी नामचीन लोग ब्राह्मण थे और हम लोगों का सारा विरोध कोई करने वाला और नहीं, वह सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण था। तो सोच लीजिए, जो कि जाति देख करके शुरू से आज तक काम करता हो, क्या आज वह कॉलेजियम सिस्टम जो हमारे यहाँ लगा हुआ है, जो वहाँ जज बन जाता है, जो 18 घंटा का 6 घंटा सोता, 18 घंटा जो 7 दिन जात सोचता है, क्या हमारे पक्ष में कभी सही से फैसला देता होगा? अभी मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों में से मात्र 2 सिफारिश ही लागू है, 38 सिफारिश नहीं लागू। क्या यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 1980 में बना, जब बीपी सिंह ने मंडल कमीशन को लागू किया तो इनकी समर्थन से बीपी सिंह की सरकार थी और इन्होंने समर्थन खींच लिया और सरकार गिर गई। पुनः चुनाव हुआ, जनता दल सेक्युलर को मात्र 52 सीट मिला और 232 सीटें कांग्रेस को मिली। बाकी 120 सीटें बीजेपी को मिला और कुल मिलाकर के पीवी नरसिम्हा राव की सरकार बनी और हम लोग का जो ये आरक्षण था मंडल कमीशन, ये वहीं पर रुक गया और अभी तक वही रह गया। दूसरी ओर ब्राह्मणों ने मंडल कमीशन के विरोध में कमंडल लेके चल दिया। आज का टॉपिक यहीं तक रहेगा। जय भीम, जय मंडल कमीशन।